हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिखी हुई है चीफ्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। तो अपोजिशन पार्टीज़ के जो चीफ्स हैं, चीफ्स का क्या मतलब हुआ कि वो होते हैं ना, ये हेड जो होते हैं हेड, ठीक है। तो हेड जो है अपोजिशन पार्टी के मस्ट, देखिए मस्ट का मतलब है ज़रूर करना चाहिए। तो क्या ज़रूर करना चाहिए? अटेंड मीटिंग। तो मतलब एक मीटिंग होगी कोई, उसको अटेंड करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जाना चाहिए। किनको? चीफ को। किन के चीफ हैं ये? अपोजिशन पार्टीज़ के, यानी कि जो हेड हैं, ठीक है। जरूर जाना चाहिए, यानी कि जरूर अटेंड करनी चाहिए मीटिंग को। कौन कहता है ये? सेज नीतीश। जो नीतीश है दोस्तों, उन्होंने कहा, ये नीतीश जी जो हैं, ठीक है। चलिए अब मैं नीचे कर लेता हूँ और नीचे से पढ़ते हैं, जिस यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। रुक जाइए बस। सो गाइज अब मैंने नीचे कर लिया है कैमरा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिहार चीफ मिनिस्टर एंड जनता दल यू का मतलब, शायद दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस पार्टी में यू का मतलब है यूनाइटेड। वैसे ये पूरा जेडीयू पार्टी है, ठीक है। तो बिहार चीफ मिनिस्टर, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, एंड जनता दल, बीच में ये ब्रैकेट में यू लिखा, यूनाइटेड लीडर। तो जो जनता दल के लीडर हैं नीतीश कुमार, इनका नाम है नीतीश कुमार, ठीक है। इन्होंने मंडे को, ऑन सोमवार को, ठीक है, ऑन सोमवार, ऑन मंडे का हो गया मतलब ऑन सोमवार, सोमवार को सैड कहा, क्या कहा? एन अपोजिशन मीटिंग इस शेड्यूल्ड। तो जो एक अपोजिशन जो मीटिंग है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी वगैरह होगी, उनकी जो मीटिंग होनी होगी, शेड्यूल्ड का मतलब जो होनी है, जो प्लान्ड है। कब? टू बी हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है दोस्तों करना। मतलब यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि मतलब ये लिखा है ना बी हेल्ड, इसका मतलब हो गया करी जाएगी। आप सिंपल भाषा में समझे, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है, ये अपोजिशन मीटिंग है, जो कि शेड्यूल्ड है कब के लिए? इन पटना में, मतलब पटना में होगी ये, और जून 12, ऑन जून 12, ठीक है। यानी कि दोस्तों 12 जून को ये मीटिंग की जाएगी। हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। तो ये जो मीटिंग है जो 12 जून को की जानी थी, इसका ये मतलब हुआ कि, ठीक है, कि शेड्यूल्ड, यानी कि जो शेड्यूल्ड थी टू बी हेल्ड, किए जाने को, किसको, कब? इन पटना में 12 जून को। अब उसको क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन्ड, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। एज का मतलब क्योंकि द कांग्रेस एंड सम अदर पार्टीज, क्योंकि जो कांग्रेस है और जो दूसरी पार्टीज है, हैड अ प्रॉब्लम, उनको एक प्रॉब्लम है। हैड अ प्रॉब्लम मतलब उनको प्रॉब्लम थी, या कह सकते हैं प्रॉब्लम है। वही मतलब बात तो वही हो गई दोस्तों कि अभी भी प्रॉब्लम है ही। विद द डेट, तो जो डेट है, जो तारीख है, मतलब इसकी तारीख थी ना 12 जून, तो इससे इनको जो ये पार्टीज है और जो कांग्रेस है, उनको तकलीफ थी कि भाई 12 जून को हम इसको अटेंड नहीं कर सकते। देखिए फिर लिखा है मिस्टर कुमार, यानी कि ये जो नीतीश कुमार है दोस्तों, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? ही हैड आस्क्ड। देखिए सैड के बाद जब बाद में जो भी वर्ब आती है वो पास्ट में बदल जाती है, न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत होता है, ठीक है। तो आना तो यहाँ पे चाहिए था क्या? हैज़, लेकिन यहाँ पे हैड लिखा है क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखते हैं, पास्ट में हो जाती है चीज़, ठीक है। तो जो मिस्टर कुमार हैं, ये नीतीश कुमार जो है दोस्तों, इन्होंने कहा ही हैड आस्क्ड कि ये देखिए, अब आस्क का मतलब वैसे पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे टू भी लग गया है, तो इसका मतलब हो गया कहना। तो नीतीश कुमार जो है, उन्होंने कहा ही हैड आस्क, उन्होंने कह चुके हैं, मतलब किससे कह चुके हैं? कांग्रेस से। क्या कह चुके हैं? टू सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, कि क्या सुझाव देने के लिए? आ न्यू डेट, कि भाई एक नई तारीख दो। 12 जून की तो हो गई पोस्टपोन, तो कह रहे हैं एक नई तारीख दो। आफ्टर कंसल्टिंग विद अदर पार्टी, मतलब आफ्टर का मतलब बाद में। तो बाद में जब इन्होंने दूसरी पार्टी से परामर्श कर लिया, डिस्कशन कर लिया, कंसल्टिंग का मतलब होता है दोस्तों डिस्कशन करना, परामर्श करना, ठीक है। तो जब इन्होंने डिस्कस कर लिया दूसरी पार्टीज के साथ, फिर इन्होंने कांग्रेस से कहा है कि भाई सजेस्ट करो कोई नई डेट, कोई नई तारीख, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है, देखिए 12 मीटिंग, एक मिनट दोस्तों। सो देखिए यहाँ पे लिखा है वी हैड पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब वही पोस्टपोन्ड हो गया कि स्थगित कर चुके हैं। तो वी हैड टू लगा है दोस्तों यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि करना पड़ा। हैड टू तब लगाते दोस्तों जब पास्ट में कुछ मजबूरी फंस जाए हमारी, ठीक है। और प्रेजेंट में मजबूरी फंसती है तो हम हैव टू लगाते हैं। अब यहाँ लिखा है वी हैड टू, यानी कि हमें करना पड़ा क्या? पुट ऑफ, यानी कि स्थगित करना पड़ा। किस चीज़ को? देखिए लिखा है द जून 12 मीटिंग, यानी कि जो 12 जून को मीटिंग होनी थी उसको हमें स्थगित करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। आफ्टर, किस चीज़ के बाद? आफ्टर द कांग्रेस एंड सम अदर पार्टी, यानी कि जो कांग्रेस है और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, सम का मतलब कुछ, तो कुछ जो दूसरी पार्टीज़ हैं, कन्वेड का मतलब दोस्तों ये होता है कि मतलब आप अपनी मतलब बात पहुंचाते हैं इस तरीके से, ठीक है, कि अपना आप अपना वो देते हैं, कि मतलब विचार दे दिया, कि भाई विचार, ये मतलब कि अपना विचार पहुंचा दिया, आप ऐसे समझे, अपनी बात पहुंचाई।
तो जब बाद में किस चीज़ के बाद ये मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, जब द कांग्रेस पार्टी जो है और जो दूसरी पार्टीज है उन्होंने कन्वे किया टू मी, मेरे को, ये कौन कह रहा है, ये नीतीश जी कह रहे हैं। मी कौन है यहाँ पे, नीतीश जी। तो नीतीश जी को कहा कि दैट दे फाउंड, कि ये जो कांग्रेस और जो अदर पार्टी है इन्होंने फाउंड का मतलब दोस्तों ऐसा समझ सकते हैं आप, महसूस किया, रियलाइज़ किया, क्या दैट क्या रियलाइज़ किया, द डेट इनकन्वीनियंट, कि भाई जो डेट थी वो इनकन्वीनियंट थी। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है दोस्तों असुविधाजनक, ठीक है ना। असुविधाजनक को हम बोलते हैं इनकन्वीनियंट, जो कि आपको सही ना लगे, ठीक है। देखिए फिर लिखा है आई हैव आस्क्ड, आई हैव आस्क्ड द कांग्रेस टू। अब देखिए आस्क के साथ फिर से टू आ गया, इसका मतलब हो गया कि कहना। तो मैंने कांग्रेस से कहा है टू सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब हो गया कि सुझाव दे, आ न्यू डेट, कि भाई एक नई डेट के लिए बताए, मतलब एक नई डेट के सुझाव दे। आफ्टर किस चीज़ के बाद, आफ्टर कंसल्टेशन, कि मतलब जब परामर्श हो गया उसके बाद मैंने कांग्रेस से कहा एक नई डेट दे। फिर लिखा है देखिए बट आई हैव मेड वन थिंग वेरी क्लियर। दोस्तों थोड़ा एक मिनट, अब सही है। अच्छा एक बात और बता दूं दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर कंसल्टेशन, ये मैंने पढ़ लिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं बट का मतलब लेकिन, आई हैव मेड वन थिंग क्लियर, इसका वेरी क्लियर, इसका मतलब है कि मैंने एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर दी है, बिल्कुल साफ कर दी है, दैट की ऑल पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं, विच हैव एग्रीड, जो एग्रीड हुई हैं, जो सहमत हुई हैं, टू अटेंड, किस चीज़ से सहमत हुई है, कि भाई अटेंड करेंगे द मीटिंग को, मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव हेड्स। देखिए जितनी भी पार्टियां हैं जो कि एग्री हुई हैं इसके लिए, मीटिंग के लिए, मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, ये जो पार्टीज है ये रिप्रेजेंट किए जाने चाहिए। मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, ये दोस्तों पैसिव है, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए किसके द्वारा, बाय देयर रेस्पेक्टिव हेड्स। रेस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने, तो जितनी भी पार्टी है उनके जो हेड हैं वो आने चाहिए मीटिंग में, इसका ये मतलब है कहने का, ठीक है। नॉट बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स है दोस्तों वो नहीं आने चाहिए, जो इनके हेड है, जो इनके मुखिया हैं वो आने चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा, ही सैड, यानी कि नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने ये बात भी जोड़ी। देखिए फिर लिखा है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खारगे, तो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिका अर्जुन खारगे, एंड फॉर्मर का मतलब जो पहले थे अब नहीं है, फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी हैड इन्फॉर्म्ड, तो वही वो इन्फॉर्म कर चुके थे, मतलब वो जानकारी दे चुके थे मिस्टर कुमार को देयर इनएबिलिटी, हैड इन्फॉर्म मिस्टर कुमार, यानी कि नीतीश कुमार को ये कह चुके थे, इन्फॉर्म कर चुके थे देयर इनएबिलिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप कुछ करने के योग्य नहीं होते उसको हम इनएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह चुके थे कि भाई किस चीज़ की इनएबिलिटी है, टू पार्टिसिपेट, देखिए आगे लिखा है टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, कि भाई हम मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस बात की ये इन्फॉर्म दे चुके थे नीतीश कुमार जी को। फिर लिखा है ड्यू टू शेड्यूलिंग इश्यूज़, अब क्यों नहीं कर सकते मीटिंग को ये अटेंड, क्योंकि भाई ड्यू टू का मतलब हो गया कारण, किस वजह से, शेड्यूलिंग इश्यूज़, कि जो शेड्यूल्ड है 12 तारीख को होनी है, इस वजह से ये नहीं कर सकते मीटिंग को, ठीक है, पार्टिसिपेट। फिर लिखा है बिहार कांग्रेस प्रेसिडेंट अखिलेश प्रसाद, तो जो बिहार कांग्रेस है ना दोस्तों, देखिए बिहार कांग्रेस प्रेसिडेंट है, जो बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह, ठीक है, हैड सेड, वो कह चुके थे, ठीक है, कि पार्टी, देखिए कि पार्टी जो है, ठीक है, समझे दोस्तों, कि ये जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है अखिलेश प्रसाद सिंह ये कह चुके थे, देखिए मुझे यहाँ पे जो फीलिंग लग रही है ना, ये फीलिंग लग रही है कह चुके हैं, क्या, द पार्टी वॉज प्लानिंग, कि भाई जो पार्टी है वो प्लान कर रही है किस चीज़ का, टू सेंड आ चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर है, हेड हो गए दोस्तों, उन्हें भेजने के लिए पार्टी में, सॉरी मीटिंग में, एंड अ सीनियर पार्टी लीडर, और जो पार्टी के जो सीनियर है, सीनियर मतलब हो गया वरिष्ठ, तो जो पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, उनको भेजने की कोई मतलब प्लानिंग कर रही है मीटिंग में, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है, थोड़ा सा मैं हाँ, अब देखिए तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है MK स्टालिन टू, यानी कि ये भी, टू का मतलब भी, तो ये भी हैड एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो एक्सप्रेस कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, कि भाई मतलब फीलिंग को दिखा चुके हैं अपनी, किस चीज़ की, हिज इनएबिलिटी। अच्छा दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड का यहाँ पे फीलिंग है ये यही है कि कर चुका था, ठीक है, समझे दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए कई बार न्यूज़पेपर में हेड लिखा होता है ना, तो उसका मतलब होता है कई बार तो यही होता है कि कर चुका था वाली फीलिंग देता है, और कई बार फीलिंग देता है,
ठीक है। हैड, यहाँ तक कि हैड भी है वाली फीलिंग देता है। वो कब देता है? जब हैड से पहले सैड वगैरह लगा हो, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है तो हम यही समझेंगे कि था वाली फीलिंग देगा। समझे? कि जैसे वो जा चुका था, वो कर चुका था। तो तमिलनाडु जो है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है MK स्टालिन टू, ये भी क्या कर चुके थे? हैड एक्सप्रेस कर चुके थे किस चीज़ को? हिज इनेबिलिटी। इनेबिलिटी का मतलब बता चुका हूँ कि जैसे कहते हैं ना असमर्थता, कि भाई हम ये नहीं करने के योग्य हैं। तो ये बात बता चुके थे किस चीज़ के लिए? टू ज्वाइन द मीटिंग, कि भाई हम ज्वाइन नहीं कर सकते मीटिंग ऑन जुलाई 12, यानी कि 12 जुलाई को जो मीटिंग होनी है। किस वजह से? ड्यू टू सर्टेन ऑफिशियल इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है दोस्तों कुछ अरेंजमेंट, कि भाई आपका पहले से यहाँ पे प्लान है, यहाँ जाना, ये सब बातें कि यहाँ जाना, ये करना है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम इस तरीके के अरेंजमेंट को हम इंगेजमेंट कह देते हैं, कि भाई प्लान है पहले से कुछ कि वहाँ जाना है, ये सब। ठीक है। तो इस वजह से कि इन्हें ड्यू टू सर्टेन का मतलब कुछ, कि कुछ ऑफिशियल इंगेजमेंट थी, उसके वजह से ये 12 जुलाई की जो मीटिंग, 12 जून की जो मीटिंग है उसको हम नहीं अटेंड कर सकते। देखिए फिर लिखा है JDU क्या है? पार्टी है दोस्तों। तो JDU जो पार्टी है उसके जो सोर्सेज है, सोर्सेज का मतलब उसमें से जो भी लोग हैं, ठीक है, सूत्र होता है वैसे तो, मतलब सोर्सेज का मतलब होता है सूत्र, ठीक है। तो जो सूत्र है वहाँ से, यानी कि सूत्र कौन होंगे? लोग ही होंगे, उसकी पार्टी के मेंबर वगैरह जो भी। सैड, उन्होंने कहा क्या? द मीटिंग, जो मीटिंग है, कुड। अब देखिए कुड है लगा हुआ, लेकिन ये कुड पता है किससे बना है? कैन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैड लगा है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी सैड लगा हुआ हो उसके बाद जो चीज़ होती है वो पास्ट में चली जाती है, बाद के सेंटेंस, ठीक है। तो सैड, उन्होंने कहा, द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे हम इसे समझेंगे कैन की तरह, तो कैन नाउ बी हेल्ड। तो जो मीटिंग है वो की जा सकती है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो मीटिंग है वो की जा सकती है कब? ऑन June 23। 12 जून को तो दोस्तों कैंसिल हो गई वाली, वो नहीं होनी, मतलब अब आगे बढ़ गई, तो अब 23 जून को की जा सकती है। देखिए फिर लिखा है आफ्टर मिस्टर गांधी। किस चीज़ के बाद 23, मतलब ये कह रहे हैं ना 23 जून को हो सकती है मीटिंग, तो किस चीज़ के बाद? आफ्टर मिस्टर गांधी मतलब दोस्तों जो राहुल गांधी जी हैं, रिटर्न्स, वो वापस आ जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द US, यानी कि वो US गए हुए हैं, वहाँ से वो जब वो वापस, रिटर्न का मतलब वापस आना, तो जब वो वापस आ जाते हैं उसके बाद भाई शायद 23 तारीख, मतलब चांसेस है कि भाई 23 जून को मीटिंग हो सकती है। देखिए फिर लिखा है मिस्टर गांधी, थोड़ा सा दोस्तों ऐसे कर लेता हूँ, हाँ देखिए यहाँ लगा मिस्टर गांधी इज़ टू रिटर्न। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है प्लान्ड, आप ऐसा समझिए कि भाई प्लान बन चुका है। तो जो मिस्टर गांधी है वो प्लान में है, मतलब प्लान बन चुका है किस बात का? कि टू रिटर्न, वापस आएंगे। कब? टू द कंट्री, अच्छा मतलब अपना जो देश है इंडिया, वो वापस आएंगे राहुल गांधी जी। कहाँ से? फ्रॉम हिज फॉरेन टूर। फॉरेन का मतलब होता है दोस्तों जो विदेशी होता है, विदेशी को हम फॉरेन कहते हैं। तो विदेशी टूर जो है, टूर का मतलब हो गया कि दौरा, ठीक है, यात्रा। तो जो विदेशी यात्रा जो गए हुए हैं अभी वो अमेरिका, वहाँ से जब वो वापस, देखे लिखा है ना इज टू रिटर्न, की वो वापस आएंगे, लिखा है फिर ऑन June 18, यानी कि 18 जून को वापस आएंगे वहाँ से। तभी इसका मतलब इसलिए लिखा हुआ है कि मिस्टर गांधी इज़ टू रिटर्न टू द कंट्री फ्रॉम हिज फॉरेन टूर ऑन June 18, यानी कि 18 जून को वह वापस आएंगे। फिर देखिए आगे लिखा है, एक मिनट दोस्तों, एंड आफ्टर दैट, और फिर जब ये वापस आएंगे, दैट किसके लिए आया? इनके रिटर्न के लिए। तो जब ये वापस आएंगे उसके बाद द अपोजिशंस मीट। तो जो अपोजिशन, देखिए मीट का मतलब है मीटिंग, तो जो अपोजिशन की जो मीटिंग है, अपोजिशन का मतलब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी मीटिंग होनी है, उसी के बारे में तो ये सारी खबर है दोस्तों। तो उनकी जो मीटिंग है विल बी हेल्ड, उसको किया जाएगा। मोस्ट, फिर दिखा देंगे मोस्ट लाइकली का मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है। मोस्ट लाइकली का मतलब है काफ़ी संभावना है कि ऑन June 23, यानी कि 23 जून को किया जाएगा, इस बात की काफ़ी संभावना है, इसलिए लिखा है मोस्ट लाइकली। कॉमा लगाए, दो का मतलब है हालांकि, इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट। देखिए येट का मतलब है अभी तक, और ये लिखा ना इट किसके लिए आया है? मीटिंग के लिए। हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड, ये दोस्तों पूरा पैसिव है, ठीक है, पैसिव है, इसलिए बीन भी लगा हुआ है। आप पैसिव की पहचान ये होती है कि बीन भी होगा और थर्ड फॉर्म भी होगी। तो ये जो हालांकि, ये जो मीटिंग है हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, कि भाई हालांकि अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ है कि मीटिंग कब होगी। हम कह तो रहे हैं कि 23 जून को हो सकती है। मोस्ट लाइकली इसलिए ही लगा था दोस्तों, मोस्ट लाइकली संभावना को दिखाता है कि काफ़ी संभावना है कि 23 जून को होगी, लेकिन तब भी, या फिर हालांकि, दो का मतलब है हालांकि, इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, कि अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, यानी कि फाइनल नहीं हुआ है। ये किसने कही ये सारी बात? ये कही JDU लीडर सेड। तो जो JDU पार्टी जो है दोस्तों, उसके कोई लीडर है, उन्होंने ये बात कही, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।